हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, मैं फर्स्ट चैप्टर आपको ये मैंने पढ़ा था, एक्सप्लेन भी किया था। आपसे कहा था मैंने कि नंबर लेके जो भी प्रॉब्लम हो हमसे बताइएगा। आप नहीं बताए, आपका कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब मैं यही समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन आंसर पर मैं आ रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में वर्ड मीनिंग नोट करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, ईश्वर को किस उपवन के माली की संज्ञा दी गई है? बच्चों, आंसर है ईश्वर को अनंत असीम उपवन के माली की संज्ञा दी गई है। बच्चों, आप लोग इसी तरह लिखिएगा। मैंने ज़्यादा गैप इसलिए किया है इस कॉपी में ताकि क्लियर हो, क्योंकि ये वीडियो भेजना है, इसलिए थोड़ा गैप करके लिखा है आपके समझ में, ताकि आ जाए। आपको इतना गैप नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन गैप करना है और ऐसे ही लाइन आपको खींच के क्वेश्चन आंसर करना है। अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पिछले क्लास में भी इसी तरह मैं लिखवा रही थी आप लोगों से, उसी तरह ही लिखना है, ऐसे गैप गैप करके, ताकि कॉपी देखने में भी सुंदर लगे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी साफ सुथरा दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कविता में ईश्वर को किन किन गुणों का वर्णन किया गया है? आंसर है बच्चों, कविता में ईश्वर के असीम अनंत अनादि दयावान प्रकाश पुंज आदि गुणों का वर्णन किया गया है। आदि लगा दिया क्योंकि बहुत गुण है ईश्वर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? ईश्वर सूर्य चंद्र रात्रि दिवस वन उपवन आदि जगह विद्यमान है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब ईश्वर हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, पंक्ति से क्या आशय है? आप प्रसन्न हो इसलिए नदियां कल कल का शोर करती निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आप प्रसन्न हो मतलब ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। किसको बेटा? आपका मतलब ईश्वर। ईश्वर प्रसन्न हो इसलिए नदियां कल कल का शोर करती निरंतर आगे बढ़ रही हैं। ईश्वर की दया का प्रसार कहाँ देखा जा सकता है? आंसर है बच्चों, ईश्वर की दया का प्रसार सागर के विस्तार से देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कविता में चंद्रिका को किसका प्रतीक माना गया है? आंसर है बच्चों, कविता में चंद्रिका को प्रभु की अनंत अनादि इच्छा तथा प्रेम रूपी प्रकाश का प्रतीक माना गया है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं? इसका आंसर बच्चों आप लोग को पता ही होगा, ईश्वर की कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ बच्चों। आप कॉपी में नोट करिएगा, इसी तरह गैप गैप करके साफ स्वच्छ लिखिएगा और मेरा व्हाट्सएप लेकर आप फोटो खींच के आप होमवर्क मुझे दिखाइएगा। अब है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जैसे विमल भरा जाएगा, इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। डैश में प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखें सागर। नेक्स्ट है बच्चों, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, जो तेरी दया हो वे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। आप इसको कॉपी में नोट करिएगा, क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा, फिर इसको नोट करिएगा। अब है बच्चों तीसरा,
सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। विमल इंदु की विशाल किरणें जगत लीला दिखा रही, ये रॉन्ग है बच्चों। फिर रहेगा यहाँ रहेगा प्रकाश तेरा बता रही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ जगत लीला दिखा रही है, इसलिए ये रॉन्ग है। प्रभु की दया का प्रसार सागर को देखने से पता चलता है, राइट है सर। मैं सॉरी बच्चों। अनादि तेरी अनंत माया प्रकाश तेरा बता रही हैं, ये भी रॉन्ग है। प्रभु सर्वव्यापक है, राइट है बच्चों। ईश्वर की दया से ही हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सही है बच्चों। तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, सही है बच्चों। अब आते हैं सही मिलान पे। एक्सरसाइज 4, सही मिलान कीजिए। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही हैं। आप सामने सामने सही सही लिखिएगा, ऐसे लाइन खींच के मैच मत करिएगा। जो सामने राइट होगा आप आमने सामने राइट ही लिखिएगा, जैसे का फिर यहाँ का ही डाल के लिख दीजिएगा। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखनी हो दीपमाला, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। आपको आमने सामने करना है। आप कहीं भी कंफ्यूज होइए तो आप पोयम पढ़ेंगे, सारा आंसर इसी पोयम में ही है। अब है भाषा ज्ञान, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है बच्चों। इसको ये होमवर्क है, आपको स्वयं करना है इसे। इसका निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसका अगर ये नहीं आएगा बच्चों, फिर मैं बता रही हूँ, अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप ऑफिस से मेरा फ़ोन नंबर लेकर कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मैंने बताया है, पूरा चैप्टर, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, जो भी ना समझ में आए, आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ये दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। आप इसी बुक में ही पेंसिल से ही करिएगा, बुक में पेन वर्क नहीं होगा बच्चों। अगर जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आप बुक ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर होती रहे, नहीं तो अवरोध आएगा, आपका वर्क भी पीछे होता जाएगा और आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। थैंक यू बच्चों।